क्राइम सीन के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बीना खान। नाजरीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इंसान की मुश्किलात को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। दर्जनों अफराद जो काम हफ्तों में करते थे, जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की बदौलत वही काम अब खुदकार अंदाज में हो रहे हैं और गलती की गुंजाइश भी ना होने के बराबर है। जहां जिंदगी के हर शोबे में साइंसी तरक्की के असरात पहुंचे, वहां जराइम पेशा अनासर ने भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाया और जराइम की दुनिया में एक नया शोबा तख्लीक किया जिसे पूरी दुनिया साइबर क्राइम्स के नाम से जानती है। साइबर क्राइम्स कहने को तो जुर्म की एक किस्म है, मगर इसकी खौफनाकी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसका कोई भी माहिर किसी मुल्क को भी जंग के दहाने तक पहुंचा सकता है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि साइबर क्राइम्स क्या हैं और इसकी रोकथाम के लिए हमारे मुल्क में क्या इक़दाम हो रहे हैं। पिछले चंद बरसों से एक ऐसे खौफनाक जुर्म का सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों के बैंक अकाउंट से रातों रात लाखों रुपए गायब हुए और क्रेडिट कार्ड्स पर भारी खरीदारियों का सिलसिला शुरू हुआ। साथ ही दुनिया भर में गैर कानूनी गेटवेज कायम हुए और फोन कॉल सरकारी गेटवे की बजाय इन गैर कानूनी गेटवेज के जरिए होने लगी। सरकारी और गैर सरकारी इदारों की वेबसाइट्स हैक हुई और उनसे अहम मालूमात चुरा ली गई। सोशल मीडिया से खवातीन की मालूमात चुरा कर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इस तरह के और भी कई जराइम कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए हुए जिन्हें साइबर क्राइम्स का नाम दिया गया। साइबर क्राइम्स के माहिर जराइम पेशा अफराद के लिए लोगों के बैंक अकाउंट्स का डेटा हासिल करना और फिर उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह तैयार करके उनके जरिए भारी खरीदारियां करना आसान तरीन काम है। बैंक्स में तमाम निज़ाम कंप्यूटराइज्ड है, मगर इस निज़ाम की मामूली सी कमजोरी को पकड़ते हुए हैकर्स अहम मालूमात तक रसाई हासिल कर लेते हैं। साइबर क्राइम्स के जुमरे में आने वाला एक और जुर्म ऐसा है जिसने कई शरीफ खानदानों की नींदें हराम कर दी और उनकी इज्जत दांव पर लग गई। ये जुर्म है मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट से खवातीन की तस्वीर और दीगर डेटा हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल। जराइम पेशा अफराद कंप्यूटर की मदद से खवातीन की काबिल एतराज़ तस्वीर तैयार करते हैं जिन्हें दोबारा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर लगा दिया जाता है। साइबर क्राइम्स के बारे में बाकायदा कानून साजी के बाद जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं मिलने पर जराइम में नुमाया कमी का इम्कान है। आज हम आए हैं FIA के साइबर क्राइम सर्कल पे और उनके डिप्टी डायरेक्टर अहमद ज़हीम साहब हैं। उनसे हम सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि साइबर क्राइम किसे कहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम एक बहुत ब्रॉड इस्तिलाह भी है, बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। और पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग लॉज क्या कहते हैं और क्या कोई ऐसे लॉज हैं जिनके लिए इन्होंने आगे कुछ काम किया हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले तो साइबर क्राइम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? देखिए, साइबर क्राइम की एक्चुअल डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी क्राइम जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम हो उसको आप साइबर क्राइम करते हैं। अगर हम इसको एक लेमैन के लिए बताएं तो जैसे अब मैं अगर कोई क्राइम करता हूँ मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तो ये भी साइबर क्राइम में आएगा। लेकिन अब अगर उस क्राइम की डीप में जाएंगे, वो कोई ऐसा क्राइम हुआ जिसमें कोई मर्डर हो गया उससे, तो ज़ाहिर आप उसको मर्डर में कंसिडर, लेकिन क्या है कि इनिशियली तो साइबर क्राइम से स्टार्ट हुआ इसी तरीके से। अच्छा सर, तो आजकल जो नया जो यंगस्टर्स का लॉट है वो जो एक टारगेट हो रहे हैं वो साइबर स्टॉकिंग जिसे कहते हैं। ये साइबर स्टॉकिंग क्या है और इसको किस तरह स्टॉप किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा जो इस पर साइबर स्टॉकिंग का जो है ना वो है सोशल मीडिया, जो फोरम है। अब आप अगर थोड़ा सा इसको देखें कि ये कैसे होती है और क्या होती है। पहली बात है क्या है ये है बेसिकली कि मैं आपको ब्लैकमेल करूं, आपको अगर आसान ज़बान में कहें कि आपके कोई तस्वीर, पर्सनल डेटा लेके आपको ब्लैकमेल करूं, आपसे कोई रैंसम डिमांड करूं, तो ये साइबर स्टॉकिंग की टर्म में आते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो साइबर स्टॉकिंग का फोरम है वो है फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। और जो हमारे यंगस्टर, इसलिए कोई यंगस्टर ही शिकार होते हैं, वो बेसिकली इसका शिकार खुद हो रहे होते हैं। एक क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, दीगर तरह के फ्रॉड्स हैं,
उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, मतलब हाउ डू यू ट्रेस क्रिमिनल्स? कोई ऐसे हैं जिनको आपने पकड़ा है फ्रॉडुलेंट बिहेवियर पे? ऑलरेडी एफआई का एक कमर्शियल बैंकिंग सर्किल है, वो डॉक्यूमेंट्री जो फ्रॉड्स होते हैं, ये चेक्स वगैरह ये इस तरह के बैंकिंग के अंदर, वो एक अरसे से करें और बड़े स्पेशलाइज लोग हैं जो बैंकिंग की टर्म्स को जानते हैं। क्रेडिट कार्ड्स के बिल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बस जाके पे किया, अपना बैंक स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे होते। हमने रिसेंटली केस किया था, उसमें क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के ऊपर था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर था, सारा फेक ट्रांजेक्शन करके जॉब फ्रॉड पे मिक्स था, उसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी आ गई थी। उस पर अलहमदिल्ला कन्विक्शन भी हुई है, सज़ा भी हुई है उस बंदे को, हमने उसको ट्रेस भी किया था। और ऐसे जो भी केस आते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो हम हमारा बड़ा टेक्निकल तरीके से हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर, जहाँ तक साइबर क्राइम्स का ताल्लुक है, आपने पूरी डेफिनेशन बताई कि एसएमएस से लेके मोबाइल यूजेस से लेके इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वो अगर गलत तरीके से यूज़ हो तो साइबर क्राइम में आता है, और वर्चुअल वर्ल्ड इज़ लिमिटलेस। मगर ऐसे भी तो बहुत सारे केसेस आपने किए होंगे जिसमें लोगों को पकड़ा होगा, उनकी कन्विक्शन हुई होगी। क्या अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है, कोई इस जुर्म का शिकार होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? आपको कांटेक्ट करें, किस तरह करें? आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, अगर आपका साइबर क्राइम हो गया है, अब उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, वो ये कि आप रिपोर्ट करें हमारा ऑनलाइन पे। ऑनलाइन में आप अपना ज़रा एड्रेस बता दें। हमारा जो देखें ऑनलाइन ईमेल एड्रेस है helpdesk@nr3c.gov.pk। अब वो उधर आप कंप्लेन कर दें, वहाँ फॉर्म बना हुआ है, वो कंप्लेन हमारे पास, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, उस रीजन में जहाँ के आप हैं वहाँ पे कंप्लेन चली जाएगी। कितनी FIR है तकरीबन? हमारे पास फेसबुक के ऊपर अगर आप इस साल में काउंट करें तो मेरे ख्याल में 15 से 20-30 होंगी। पूरे पाकिस्तान की? पूरे कराची की बता रहा हूँ सिर्फ कराची? हाँ, कोई 15-20 तो हमारी सिर्फ प्योर इसके ऊपर है, फेसबुक के ऊपर। सोशल फेक आईडीज वगैरह वो सब कवर वो सोशल मीडिया पे कवर हो रही है। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो बाकी क्राइम्स की आती है इसमें ना, कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करने की कहें, इलीगल एक्सचेंजेस जो ग्रे एक्सचेंज होते हैं उसकी FIR हैं, जो आपको बाहर से कॉलें आती हैं, लोकल मोबाइल नंबर आता है आपके पास, इस तरह के हमने केस रजिस्टर्ड किए हैं। ये अभी कम हुआ है ट्रेंड, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की हैं। एक मोबाइल कोई ऐसे आते हैं जो कि दुनिया में बैंड है। क्यों सर? वो बैन इसलिए कि उनके IMEI जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। मैंने इस मोबाइल से क्राइम किया, आपने ट्रेस कर लिया, मैंने IMEI चेंज कर दिया। किस तरह? अब हर सिम जो है एक IMEI के साथ बाइंड हुई हुई होती है। अच्छा। अब मैंने जैसे क्राइम किया है उस सिम से, तो मैंने ठीक है, आपने कहा ट्रेस करो इस मोबाइल को ना। अब जब मैं गया तो वो सिम भी मेरी क्वेश्चन मार्क था उसके ऊपर, साथ साथ उसमें मैंने IMEI भी चेंज कर दिया और मोबाइल बेच दिया मार्केट के अंदर। अब वो मेरे लिए IMEI क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि वो IMEI अब रिकॉर्ड पर रहेगा नहीं। तो वो कुछ मोबाइल ऐसे भी आते हैं हमारे पास दूसरी जगहों से कि जिनमें वो IMEI बार बार राइट करते हैं आप उसको। अच्छा। तो वो टेररिज्म को उसमें सपोर्ट मिलती है। अच्छा। तो वो इसलिए भी हम मना करते हैं कि वो इंपोर्ट होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं क्राइम सीन का स्पेशल एपिसोड साइबर क्राइम्स के ऊपर। इस हवाले से हमने FIA क्राइम साइबर क्राइम सर्कल के डिप्टी डायरेक्टर अहमद ज़हीम साहब से भी बात की, और अभी हम सब इंस्पेक्टर ग़ुलाम मोहम्मद साहब के पास आए हैं, क्योंकि इसी के साइबर क्राइम से रिलेटेड एक गिरफ्तारी अमल में आई है, और उनसे हम केस की डिटेल्स भी मालूम करेंगे और उस मुलजिम से भी बात करेंगे जिसने ये जुर्म किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर, हमने अहमद ज़हीम साहब से भी ये बात पूछी थी कि साइबर क्राइम्स की डेफिनेशन क्योंकि बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, तो कौन से ऐसे जराइम हैं जिसमें आप लोग एक्शन लेके उनको बिहाइंड द बार्स करते हैं? अब जैसे कोई मैसेज, कोई थ्रेटिंग मैसेज आता है, कोई आपके यानी फ़ोन पे आता है, SMS पे कोई थ्रेट करता है आपको, अब या फेसबुक पे जो यानी या फेक ID बनाता है, और या उस पर कोई यानी आपको थ्रेट करता है, तो वो
उस पे आप लोग एक्शन लेते हाँ, हैं। उस पर हम डील तो ये केस की क्या डिटेल है? इस जो केस अभी की मुल्जिम जो आपने गिरफ्तार इसकी किया ऐसी थी, खातून है वो, खातून की कंप्लेन थी। उसने कंप्लेन की थी कि उसके नाम से कोई फेक आईडी बनी हुई है और उस पर वो नाजेबा तस्वीर के साथ और उसकी तस्वीर भी लगी हुई है, फेक आईडी उसी के नाम से बनी हुई है। अच्छा अच्छा। और उसकी नाजेबा कोई यानी फ़ोटोशॉप की मदद से तस्वीर उसकी नाजेबा करके और उस पर फिर वो मेरा मतलब गलत कमेंट्स लिखता है और उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है। तो फिर आपने इनको कब गिरफ्तार किया? इनको हमने किया था 15 तारीख को गिरफ्तार किया, 15 तारीख। तो अभी हजरत ने क्या बोला है? अभी बस इसने यही अभी इसके पास से 7 सिमें निकली हैं, वो पड़ी हुई है मेरे पास। 7 सिमें? 7 सिमें निकली हैं। तो बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा है ये सिमें? हाँ, इसमें कुछ इसके नाम है, कुछ इसकी, मेरा मतलब इसकी वो जो कंपनी है उसके नाम है। ये 7 सिमें देखेंगे निकली हैं इसके पास, ये देखो। तो डिफरेंट सिम से तो बहुत कुछ हो सकता है, हाँ, ये सिमों टेररिज्म से से भी लेके। इससे भी है वो। अब इसके 2 फ़ोन हमने अभी किए हैं जब्त किए। तो अभी इसने कबूल किया अपना जुर्म के? हाँ, वो कह रहा कबूल है किया कि है, कबूल किया है इसने। तो इसकी क्या सज़ा है? इसकी सज़ा तकरीबन इस पे 7 लाख रुपए जुर्माना है, अगर जैसे कोर्ट सज़ा देती है, और इसकी तकरीबन 10 साल सज़ा है इसकी। 10 साल कैद? 10 साल इसकी। और उसमें ये अपेलेट कोर्ट में जा सकता है? हाँ, अपील कर सकता है? ये अपील कर सकता है। आपका नाम? मज़र। मज़र, आपने क्या जुर्म किया है? किस जुर्म की पादाश पे आप इधर आए हैं? मैंने जुर्म नहीं किया, मुझ पर इल्ज़ाम वगैरह लगा गया है। और आपने जुर्म नहीं किया, आप पे इल्ज़ाम लगाया गया। अच्छा, और इल्ज़ाम की नौइयत क्या है? मतलब किसी ने फ़ायदा उठाया मेरी आईडी से, इस तरह से किसी को। अच्छा, आप अगर आप सही से बताएंगे नहीं तो हमें भी नहीं पता लगेगा, ठीक है ना? तो किसने फ़ायदा उठाया आपकी आईडी से? आप पूरी डिटेल बताएं ज़रा। उस पर इल्ज़ाम वगैरह लगाए थे क्या इल्ज़ाम लगाया था? कि मैंने वॉल चॉकिंग वगैरह की है। वॉल चॉकिंग? जी। वॉल चॉकिंग में क्या क्या आपने वॉल चॉकिंग में ऐसा क्या लिख दिया? फीमेल, किसी फ़ीमेल के मुतालिक। किस फीमेल के मुतालिक? मतलब ऑफिस में थी मेरे, आपकी कॉलीग थी? जी जी, ऑफिस कॉलीग थी। ऑफिस कॉलीग थी, तो आप उनके खिलाफ क्यों हुए और वॉल चॉकिंग क्यों? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया और इसका कोई सबूत भी नहीं है और इसका कोई गवाह भी नहीं है। ये मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगा गया है। पहले भी इल्ज़ाम लगा था जिसकी बेस पे मुझे कंपनी से निकाला गया था। गवाह नहीं है, सब नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि आपकी ऑफिस कॉलीग थी वो? जी। आप उनको जानते हैं? जी। अच्छा, तो ऑफिस में तो बहुत सारे लोग होते हैं, नाम आपका क्यों लिया गया? मतलब ये तो वो खुद बताएंगे कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया और ऐसा मतलब इल्ज़ाम क्यों लगाया। मैंने वॉल चॉकिंग, इल्ज़ाम की नौइयत क्या है? मतलब ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो है मैंने उनके घर जाके जो है उनके भाई वगैरह को मारा है या जो है वॉल चॉकिंग की है, जिस तरह की कोई उल्टी हरकतें की हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इनसे मंगनी नहीं हुई थी? मंगनी हुई हुई थी, टूट गई थी मंगनी। मंगनी क्यों टूटी थी? उनकी अपनी मर्ज़ी से टूटी थी। आप मुझे बताइए कि साइबर क्राइम आप समझते हैं क्या होता है? नहीं। नहीं समझते? इंटरनेट यूज़ नहीं करते? करता हूँ। करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? किस चीज़ में आप एक्टिव हैं? मतलब ऑफिस से मुतालिक जो काम होते हैं वो देख रहा होता हूँ। आपके पास आपका सोशल नेटवर्किंग साइट से किसी भी किस्म की कोई ताल्लुक़ नहीं है? मतलब मेरी अपनी एक कभी मतलब फेसबुक अकाउंट जो सबका बना हुआ था, इस तरह से मेरा भी बना हुआ। सबका तो नहीं बना होता, बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं बना। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आपका सोशल नेटवर्किंग साइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है? येस और नो? ताल्लुक़ है। हाँ या ना? ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ है। तो इसका मतलब है आपकी जो एक्स मंगेतर एक्स कॉलीग हैं वो आपके अकाउंट में थी ऐड? वो नहीं थी। तो उनका एक अकाउंट फेक बना, उसमें नाजेबा किस्म की बातें हुई, तो वो आपने नहीं किया? नहीं। फिर किसने किया? फिर शक की सुई कहीं तो जाएगी ना। ये कह रहे हैं इनका तो सोशल नेटवर्किंग साइट से कोई ताल्लुक़ नहीं है? नहीं, इनका मेरा मतलब पासवर्ड इनके पास से निकला है, पूरी उसमें डिटेल है इनकी आईडी। और जो 7 सिमें निकली हैं वो किसकी हैं भाई? वो तो सिम ऑफिस की है। मेरा मतलब काम था एडमिनिस्ट्रेशन का, तो लिहाजा सिम मैंने रखी हुई थी उसमें। 1-2 सिमें इसकी यानी फैमिली मेम्बर के नाम से निकली है, उसमें 1-2 कंपनी के नाम से निकली है, और ये उन्हीं सिमों से भी मैसेज करता था उसको। वो तो आप ट्रेस कर सकते हैं? जी, ट्रेस कर लिया मैंने उसको, वो मैंने ट्रेस कर लिया। इसकी आईडी, इसका पासवर्ड सब मैंने इससे ले लिया। इसके पास से लैपटॉप है, तो उसमें पूरा रिकॉर्ड है उसका।
अब जो भी ये थ्रेट करता रहा है पूरा उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, उसको तो आपके पास सारा रिकॉर्ड आ जी गया? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, बल्कि उसको मैंने लेबॉर्ट्री में भेजा है, हमारी फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है यानी मगर ऑफिस के इनका अंदर। क्लेम तो ये है कि इनको ना वॉल चॉकिंग के बारे में पता है, ना इनको सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पता ही नहीं है। तो मैडम एक आईपी जब एड्रेस आता है ना तो वो फिर हम एड्रेस पे जाते हैं, हम इस पे नहीं जाते कि किसने किया। हम जब एड्रेस पे जाते हैं तो उससे जो निकलता है उससे ये आएंगे मज़र साहब आए हैं सामने। इनकी मज़र साहब की गुफ्तगू से तो ये लग रहा है कि वो खातून बेचारी खुद ही अपना फेक प्रोफाइल बना नहीं के इन पे मैडम, इल्ज़ाम जो- लगा दी रही हैं। जो भी आता है ना वो यही बोलता है। आपका क्या कहना है? वॉल चॉकिंग का मुझ पर इल्ज़ाम लगा। वॉल चॉकिंग को छोड़ें, आपने ये जो फेसबुक आईडी जो वो जो मिस यूज़ की है इसका बताएं, वॉल चॉकिंग को छोड़ें। हाँ, आपने खातून की इज्जत लिटरली तार तार कर दी सोशल वेबसाइट पे, वर्चुअल वर्ल्ड पे। आपको कोई मलामत नहीं है, आप अपने आप को बचाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। या तो खातून हैं गलत, मैं जो समझी हूँ आपकी जो भी ये एक्टिंग और ये सब है इसमें, या तो खातून है गलत और वो आप पे गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप दुनिया के मासूम तरीन इंसान हैं कि आपके नाम को मिसयूज़ करके किसी और ने फेक आईडी बनाई है। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी आपको लगता है? फेक आईडी बनाई। कौन सी आईडी बनाई है? अभी बताया इन्होंने। कौन सा, क्या बताया? इन्होंने तो कुछ नहीं बताया। के नाम से इन्होंने बताया अभी। तो वो आप ये एडमिट कर रहे हैं कि आपने बनाई है? नहीं, मैंने नहीं बनाई। वो फिर किसने बनाई है? वो मेरे अकाउंट से किसी और ने बनाई है, इसलिए उन्होंने मुझे पकड़ा। किसी और ने, या तो वो आपका बहुत ही करीबी दोस्त है, या आपने किसी और को इतना चांस दिया, इतना इसको लेवरेज दिया कि आपकी मंगेतर की तस्वीरों को मिसयूज किया गया। इन एनी वे आप फिर भी क्रिमिनल बनते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसको कहते हैं। अब आप मुझे बताएं उस दोस्त का नाम जिसने ये फेक आईडी बनाई है। अगर आप मिसयूज़ हो रहे हैं किसी भी हवाले से साइबर क्राइम्स को लेके, तो आप इनकी ईमेल एड्रेस में अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा सकते हैं और इनके दफ्तर भी आ सकते हैं अगर आप कराची के रेजिडेंट हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में इनके ऑफिसेज़ हैं। और ये याद रखिएगा कि जितने आप अपने लिए अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखेंगे, उतने ही ये चांसेस हैं कि आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।